का जो वीडियो है उस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किसी एक एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड ऑफिस किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि विद इन लोकल लिमिट्स, फॉर एग्जांपल आपकी एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है अगर मुंबई है तो मुंबई टू मुंबई कैसे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे विद इन लोकल लिमिट्स आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और विद इन अदर आरओसीज और विद इन अदर स्टेट का भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो विद इन लोकल लिमिट्स क्या करना होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करना होता है, और कौन कौन से ई फॉर्म्स जो है वो आपको आरओसी में फाइल करना होता है। तो उसके लिए एक बार मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एलएलपी जो होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें जो है पार्टनर्स जो है पार्टनर सबसे पहले क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वहां मीटिंग के बाद में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर विद इन दी लोकल लिमिट्स ओनली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मुंबई है, पुणे है, बैंगलोर है, और बैंगलोर टू बैंगलोर शिफ्ट हो रही है, मुंबई टू मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको जनरली एक सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना है। और रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ आपको वो रेजोल्यूशन, उसके साथ साथ आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है सप्लीमेंट्री डीड, सप्लीमेंट्री एलएलपी डीड, वो भी आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास होता है उसी दिन आपको एलएलपी एग्रीमेंट जो है, एलएलपी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, तो एलएलपी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है। और वो स्टैम्प पेपर पे आपको एग्जीक्यूट करनी है, जो भी नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी है, क्योंकि वहाँ वो जो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने से कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो आपको नॉमिनल जो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं पर्टिकुलर उस स्टेट के अंदर, उतनी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी है। और उस स्टैम्प पेपर पे आपको सप्लीमेंट्री एलएलपी डीड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो बनता है या डीड जो बनती है, वो डीड में जो क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, आप सपोज कीजिए आपका सबसे पहले एक एलएलपी एग्रीमेंट बन चुका है। जब आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन हुई थी, विद इन 30 डेज आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया, एंड उसके आफ्टर 1 ईयर अगर शिफ्टिंग होती है रजिस्टर्ड ऑफिस की, तो यहाँ आपको जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है वो सिर्फ 2 पेज या 3 पेज की बनानी है, जिसमें आपकी जो भी पार्टीज है वो पार्टीज की डिटेल्स रहेगी, कौन कौन पार्टीज है, लाइक पार्टनर्स की डिटेल्स रहेगी। उसके साथ साथ आपका जो क्लोज था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज था इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट में, वो क्लोज नंबर कौन सा था, तो उसी क्लोज को आपको चेंज करना है। और बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं अदर देन दिस क्लोज, वो सारे एज इट इज एप्लीकेबल है इन दिस सप्लीमेंट्री डीड। तो सप्लीमेंट्री डीड में आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है सिर्फ वो चेंज करना है, एंड ऑल अदर पॉइंट्स आर सिमिलर, अगर कोई चेंजेस नहीं होता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट डीड है, वो आपके लिए ड्राफ्ट जो है उसका, वो भी मैं आपको गूगल ड्राइव पे अभी लिंक पे शेयर कर देता हूँ, तो जो आपको कैप्शन में इजीली मिल जाएगा। तो आपको जो रेजोल्यूशन है और सप्लीमेंट्री एलएलपी डीड अलोंग विद द इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट, ये आपको एलएलपी फॉर्म 3 में फाइल करना है। तो एलएलपी फॉर्म 3 में जब आप फाइल करते हो, तो वो इसलिए जरूरी है बिकॉज हमने जो डीड है उसमें मॉडिफिकेशन किया है, और मॉडिफिकेशन अगर कुछ होता है तो आपको एलएलपी फॉर्म 3 में फाइल करना है, चेंजेस इन द एलएलपी एग्रीमेंट सेलेक्ट करके। एंड उसके साथ साथ फॉर्म 15 जो है, एलएलपी फॉर्म 15, वो दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस विद इन द लोकल लिमिट्स। तो आपको एलएलपी फॉर्म 15 जो है वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। और सॉरी, डाउनलोड नहीं, अभी वर्जन 3 में ये फॉर्म आपको वर्जन 3 पे मिलेंगे। जो एलएलपी फॉर्म 3 है एंड एलएलपी फॉर्म 15 है वो वर्जन 3 पे मिलेंगे, बिकॉज ऑल दी एलएलपी ई फॉर्म्स आर माइग्रेटेड टू दी वर्जन 3। ठीक है, तो यहाँ पे वर्जन 3 में आपको सारे के सारे फॉर्म्स मिल सकते हैं, जैसे एलएलपी 3 भी मिल सकता है और एलएलपी 15 फॉर्म भी मिल सकता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जैसे ही 15 फॉर्म आप फाइल करते हो एलएलपी 15, तो दैट फॉर्म इज इन एसटीपी मोड। तो जैसे ही आप फॉर्म फाइल करते हो ऑटोमेटिकली आपका अप्रूव हो जाएगा। तो जो भी अटैचमेंट्स आप लगाओ उनके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंटली एक तो रेजोल्यूशन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड एलएलपी जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है, सप्लीमेंट्री एलएलपी एग्रीमेंट, वो आपको विद ड्यूली स्टैम्प ड्यूटी एंड विद ड्यूली नोटराइज्ड एंड विटनेस बाय टू पार्टनर्स, विटनेस बाय टू विटनेसेस। तो यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री एलएलपी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है, वो आपको अटैच करना है फॉर्म 15 में, along with the electricity bill, along with the electricity bills। फॉर एग्जांपल आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे शिफ्ट होने वाली है, वो जो ऑफिस है, वो ऑफिस का यूटिलिटी बिल आपको अटैच करना है। यूटिलिटी बिल के साथ साथ आपको एनओसी भी अटैच करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट कुछ आपने एग्जीक्यूट किया विद न्यू रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस, तो वो आपको फॉर्म 15 में अटैच करना है। एंड दिस फॉर्म 15, दिस एलएलपी फॉर्म 15 is the form which is on the automatic approval mode, that is in the STP mode। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं उसका
जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। आपको फॉर्म 3 फाइल करना है, देन फॉर्म 4 फाइल करना है, फॉर्म 3 के साथ साथ आपको फॉर्म 15 भी फाइल करना है। तो फॉर्म 3 और फॉर्म जो 15 है वो आप पैरेलली भी फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फॉर्म 15 जैसे ही आप फाइल करते हो आपका मार्क्स डेटा में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं कि एलएलपी में जो एलएलपी की वेबसाइट है या फिर एमसीए की जो वेबसाइट है, उस एमसीए की वेबसाइट पे कहाँ हमें ये फॉर्म्स शो होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ आपको एलएलपी फाइलिंग में जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म 3। सबसे पहले आपको ये फॉर्म 3 फाइल करना है, इन्फॉर्मेशन फॉर एलएलपी एग्रीमेंट एंड चेंजेस। तो अपना जो केस है वो एंड चेंजेस होगा। तो फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सेकंड टॉगल बटन आपको क्लिक करना है। एंड आफ्टर फाइलिंग द फॉर्म 3, पैरेलली आप फॉर्म 15 भी प्रिपेयर कर सकते हो, नोटिस फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो यहाँ पे आप एलएलपी फाइलिंग में फॉर्म 15 पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप फॉर्म 15 पे क्लिक करते हो, द फॉर्म इज फॉर द नोटिस फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस परसुएंट टू रूल 17। एंड फ्रेंड्स आपको अगर कुछ फॉर्म्स में डाउट आती है या फीस को लेके कुछ डाउट आती है तो आप रेफर इंस्ट्रक्शन किट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके उसका एज ए पीडीएफ फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी एलएलपी की। देन उसके बाद में पर्पस। पर्पस मीन्स चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी, change of address of the registered office outside the limit of the city, change of the address of registered office resulting in change in the ROC विद इन दी सेम स्टेट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो P3 है, काफी बार क्या होता है कि जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 2 आरओसी है। महाराष्ट्र है, उसमें आई थिंक 2 आरओसी है, आरओसी पुणे एंड आरओसी मुंबई। चेन्नई एंड कोयम्बटूर आई थिंक 2 तमिलनाडु में है। तो वहां पे इस केस में आप जनरली ये P3 सेलेक्ट करते हो। एंड आपका जो भी पर्पज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। एंड न्यू एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी, तो जहां आपका प्रपोज एड्रेस है, जहां पे आप चेंज करना चाहते हो, वो एड्रेस यहाँ पे आएगा along with the jurisdiction of the police station. Whether any prosecution is pending against the LLP, if yes, then you need to show there. Whether any application is pending, yes or no. Details of the publication of advertisement. फ्रेंड्स यहाँ पे जो 7th पॉइंट है, विद इन द लोकल लिमिट्स के केस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश वगैरह ये सब मिल रहेगी। विद इन द लोकल लिमिट्स के केस में पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज नॉट मैंडेटरी। एंड यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स की कंसेंट आपको यहाँ पे लेनी है और अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स ये जो एलएलपी फॉर्म 15 है, ये एलएलपी फॉर्म 15 एंड फॉर्म 3 आपको पैरेलली फाइल करना है। वंस द फॉर्म इज फाइल्ड, द फॉर्म विल बी ऑटोमेटिक अप्रूव। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि आप जैसे ही फॉर्म फाइल करते हो आपको 10 दिन या 15 दिन का वेट करना होता है, ऐसा सच कुछ नहीं है। आप जैसे ही फॉर्म फाइल करते हो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। तो आप मेक श्योर करो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन आप एलएलपी फॉर्म 15 एंड फॉर्म 3 में पुट कर रहे हो, दैट इज वेरी एक्यूरेट। उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं हो फ्यूचर में। वरना काफी बार क्या होता है कि फॉर्म गलत फाइल होता है और ऑटोमेटिकली गलत मार्क्स सेट आप अपडेट हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो भी फॉर्म फाइल आप करते हो विद ड्यू डिलिजेंस आप फाइल करो और उसके अटैचमेंट्स है आप प्रायर चेक करके ही फॉर्म को अपलोड करो। फ्रेंड्स इस तरह से एलएलपी वर्जन 3 एंड कंपनीज के काफी सारे जो टेक्निकल इश्यूज है या कंपनीज के जो फॉर्म्स फाइलिंग के प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो हम सब कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते रहते हैं। एंड वी हैड रिकॉर्डेड मोर देन 120 वीडियोस ऑन द एमसीए फॉर्म्स एंड एमसीए टेक्निकल क्वेरीज। तो उन सब के लिए आप अपना हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।